हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.3 का पूरा चैप्टर करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नया हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है गणित कक्षा 10th का। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर एक मैंने ऑलरेडी पहले ही इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा दिया है। उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसे पहले देख लेना या इसे पहले देख लो, बाद में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न आपको मैं समझा देता हूं, आपको जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मैं सब कुछ आपको समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है हल। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ आपको उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये तो देखिए माना, क्योंकि हम मान रहे हैं इसको, या काल्पनिक रूप से भी आप मान सकते हो। तो जैसे हमने मान लिया, इसका विपरीत होता है। जैसे अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि या इसलिए यानी कि 3 + 2√5 = P/Q, जहां पर हम लिखेंगे नॉट इजिकल टू, यानी कि Q नॉट इजिकल टू 0, जहां पर Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 2√5 = P/Q। अब क्या करना, ये 3 जो है हम क्या करेंगे, 3 को अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये √5 = P/Q -3, और अपॉन में जो ये 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, क्या चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें समझ में ये आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये जो है हमारा ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा, अपरिमेय संख्या है तथा हमारा जो ये आया हमारा यानी P/Q -3/2, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको लिखना है, संख्या है। जैसा मैंने लिखा इसी प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फिर से अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट हमारा 5 था, ये हमारा परिमेय संख्या, और ये हमारा क्या है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि संख्या है, इस प्रकार से आपको पूरा पूरा लिख देना है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो आपका जो है रियल आंसर आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्या, बस ये चीज़ लिखने में। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, √5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ पर देख सकते हो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हम लास्ट में लिख देंगे आंसर में, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 1/√2 और दूसरा 7 √5 और तीसरा 6 + √2, यानी कि एक सवाल अगर आप हल कर लेते हो तो उसके साथ ही साथ दूसरा तीसरा सभी क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है हल लिख करके हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका विपरीत लिखना है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसके बाद लिखना है 1/√2 = P/Q, और जहाँ Q ≠ 0, जहाँ पर Q का मान जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी डायरेक्ट इसको पलट सकते हो आप। जैसे पलट देंगे, यहाँ पर लिख दो पलटने पर, इस प्रकार से लिख करके पलट देते इसको, तो ये हो जाएगा √2/1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो √2 ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए Q/ यहाँ पर आ जाएगा P, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, इसीलिए लिख दीजिए चूँकि यहाँ पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से लिखेंगे तथा यहाँ पर लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और ध्यान से देखते रहना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना। अतः जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही आपको 2 कॉपी करनी है और अच्छे से लिखने हैं। जैसे सवाल जो होता है प्रैक्टिस करने से ही आती है, और ये सवाल जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस वाले सवाल है। अगर मान लो अगर आपने क्या किया, आज ये सवाल कर लिया, इसके बाद 1 महीना के लिए आप गैप कर दो, गैप करने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यह अतः हमारी कल्पना गलत है, इस प्रकार से लिखेंगे। और इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि, इसी प्रकार से लिखना है, सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको लिखने होंगे। 100% इसी प्रकार से लिखोगे तभी जाकर के आपका जो है पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ और यहाँ पर लिख सकते हो आंसर, और या तो इसको इसी प्रकार से लिख सकते हो इत्ती सीधम, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, इत्ती सीधम। इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स आपको दे देंगे। साथ ही साथ दूसरा और तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए किस प्रकार से करोगे, सब कुछ मैं इसी में ही बता रहा हूँ।
देखिए फ्रेंड, इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट कैसे करोगे। बस एक बार आपको क्या करना है, एक सवाल अगर सोल्व हो जाता है तो दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक सोल्व कर सकते हो। तो रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा, सेम कंडीशन है, बस कुछ भी नहीं चेंज नहीं करना, बस हल्का से चेंज करेंगे, यानी इसकी 7√5। अब देखिए जहां पर ये माना लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या करेंगे, ये लिख देंगे 7√5। इस प्रकार से लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके स्थान पर हमें लिखना है 7√5। इस प्रकार से लिख देंगे = P/Q। यहाँ पर पलटने पर नहीं, अब ये काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, ये जो 7 है P/Q जो है हम इसके बट्टे में लिख देंगे 7। ठीक, इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः P यानी कि Q/P/7 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इतनी सीधम। इस प्रकार से इतना कर देना, आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि तीसरे का तीसरा कैसे करोगे। कुछ भी, बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर मान बदल देनी है सभी जगह। बस जैसा मैंने आपको कंडीशन बताया है यही कंडीशन आपको फॉलो करना है और पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी कॉल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।